हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 2411 करने वाले हैं। मीडियम मार्क्ड है, ठीक है। आई एम नॉट वेल ड्यू टू फीवर। अगर कोई भी वॉइस इशू ऑडियो इशू होता है तो अपोलॉजीज़ फॉर द इनकन्वीनियंस। आज का मोटिवेशन देखते हैं क्या है। समवन बिलीव्ड इन मी व्हेन आई हैड नथिंग। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दैट बिकेम माई रीज़न टू नेवर गिव अप। ओके, तो इस तरह आप पर भी बहुत लोग हैं जो बिलीव कर रहे हैं, आप पर रिलाई कर रहे हैं, है ना, आप पर डिपेंडेंट है। If you are studying today, do it like you are proving that belief right. Okay, keep going. Your future self is counting on you. ठीक है। लीड को नंबर 2411, smallest sub arrays with maximum bitwise OR. You are given a zero index array nums of length n consisting of non-negative integers. For each index I from 0 to n minus 1, you must determine the size of the minimum sized non-empty subarray of nums starting at index I that has the maximum possible bitwise OR. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा स्टेटमेंट है। इन अदर वर्ड्स, लेट बी आई जे बी द बिटवाइज और ऑफ द सब अरे नम्स ऑफ आई से लेकर जे तक। यू नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट सब अरे स्टार्टिंग एट इंडेक्स आई सच दैट बिटवाइज और ऑफ दिस सब अरे इज इक्वल टू मैक्स बी आई के, वेयर आई के जो है आई और एन माइनस वन के बीच में होगा। अभी और इजी तरीके से इसको समझा देंगे एग्जाम्पल से। द बिटवाइज और ऑफ एन एरे इज द बिटवाइज और ऑफ ऑल द नंबर्स इन इट। Return an integer array answer of size n where answer I is the length of the minimum sized subarray starting at index I with maximum bitwise OR। ठीक है, एग्जाम्पल को देखो। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज OR स्टार्टिंग एट एन इंडेक्स इज 3। ठीक है, तो जैसे मान के चलते हैं मेरा पहला एलिमेंट यहाँ पर 1 है नम्स का, तो ये क्या बोलता है, स्टार्टिंग एट इंडेक्स 0 द शॉर्टेस्ट सब अरे दैट यील्ड्स इट इज़ 102, है ना। मतलब इंडेक्स नंबर 0 से अगर स्टार्ट करोगे तो शॉर्टेस्ट सब अरे जिसका और लोग है ना, तो और 3 आएगा वो, तो वो ये सब अरे है 1,0,2। ठीक है, अब इंडेक्स 1 के लिए आंसर नहीं, इसीलिए देखो इसका लेंथ 3 दे रखा है आउटपुट में, है ना। अब इंडेक्स नंबर 1 को देखते हैं, यहाँ से कितना बड़ा सब अरे शॉर्टेस्ट सब अरे निकल सकता है जिसका और जो है वो 3 आ जाए। स्टार्टिंग एट इंडेक्स 1 द शॉर्टेस्ट सब अरे दैट यील्ड्स द मैक्सिमम बिटवाइज और इज 0,2,1। ये वाला सब अरे का और जो है वो मैक्सिमम होगा, शॉर्टेस्ट सब अरे। अगर आप नोटिस करो, इन तीनों एलिमेंट को लेते हैं। पहला क्या है, 0 है, 2 है, 1 है। 0 का पहले बाइनरी लिख लेते हैं, 2 का बाइनरी लिख लेते हैं 1 0, 1 का बाइनरी 0 1 होता है। तो देखो इसका और लोगे तो 1 1 आ गया, दोनों बिट सेट हो गया, तो ऑब्वियस है इसके बाद कोई और एलिमेंट लोगे तो बेकार ही होगा, है ना। देखो 0,2,1 का जब मैंने और लिया तो दोनों बिट सेट हो गया, 1 और ये भी 1 सेट हो गया। तो इसके बाद अगर मैं 3 लेता भी हूँ तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि देखो इस 1 1 में इस 3 का बाइनरी भी अगर और ऑपरेशन लगाओगे तो भी तो 1 ही 1 आएगा ना, है ना। मुझे शॉर्टेस्ट सब अरे चाहिए, तो इस 3 को इंक्लूड करने का फ़ायदा नहीं है। तो शॉर्टेस्ट सब अरे स्टार्टिंग एट इंडेक्स 1 विल बी दिस, है ना, जिससे मुझे दोनों बिट सेट मिल जा रहा है, मतलब मैक्सिमम और का वैल्यू मिल जा रहा है। इसीलिए इसका लेंथ भी देखो 3 है। इंडेक्स नंबर 1 पर चलते हैं, सॉरी इंडेक्स नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, स्टार्टिंग एट इंडेक्स 2 द शॉर्टेस्ट सब अरे दैट यील्ड्स द मैक्सिमम बिटवाइज और इज 2,1, है ना। तो इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करने पर ये शॉर्टेस्ट सब अरे मिल रहा है जिससे मैक्सिमम और का वैल्यू आ जाएगा। इसका लेंथ देखो 2 है, यहाँ पर आंसर 2 है। सिमिलरली इंडेक्स नंबर 3 के लिए शॉर्टेस्ट सब अरे क्या होगा जिससे मैक्सिमम और मिलेगा, वो ये होगा 1,3, तो उसका लेंथ 2 है, तो यहाँ पर आंसर 2 है। तो आउटपुट में एक्चुअली में लेंथ बताना है आपको हर एक इंडेक्स के लिए। इसके लिए अगर आप यहाँ पर हो तो शॉर्टेस्ट सब अरे क्या होगा, इसका यही होगा एकमात्र, है ना। तो इसका लेंथ 1 है, आंसर 1 होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अभी समझने की कोशिश करते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, और बहुत बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे अपने अप्रोच को। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना कि जब मैं इसका आंसर निकाल रहा था इंडेक्स नंबर 1 का आंसर, तो यहाँ से बोला गया था कि 3 साइज़ का सब अरे है ना, ये शॉर्टेस्ट सब अरे होगा जो आपको मैक्सिमम और दे देगा, है ना। तो मैं उसी पर फोकस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में वहीं पर मेरा दिमाग स्ट्राइक कर गया था कि क्या अप्रोच होगा इसका। अगर आप नोटिस करो, मान के चलते हैं आप इसका आंसर निकालना चाह रहे हो, तो इसका पहले वैल्यू देखते हैं। पहला एलिमेंट क्या है, 0 है ना, इसका बाइनरी लिखो पहले 0 0। उसके बाद देखो 0 0 है, ऑब्वियस है ये बहुत छोटा वैल्यू है। मुझे क्या करना, मैक्सिमम और चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि इस बिट में भी 1 सेट हो जाए, इस बिट में भी 1 सेट हो जाए, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा मुझे।
है ना। तो मैं क्या चाहूँगा, मैं आगे देखूँगा और कौन कितने एलिमेंट मैं ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये वाला सब अरे बनाने की कोशिश की, तो मैंने 2 को ले लिया। ठीक है, अब 2 को लूँगा तो यहाँ पर 1 और 0 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों का अगर मैं और ऑपरेटर करता हूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, बट अभी भी ये वाला बिट सेट नहीं हुआ है, मुझे मैक्सिमम और चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम और का मतलब क्या होगा कि सारे बिट सेट कर दिए हैं मैंने। तो ये तो अभी जो और का वैल्यू आया है, दिस इज़ नॉट मैक्सिमम, है ना। देखो ये वाला बिट सेट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे ये वाला बिट भी सेट हो जाए, तो हम आगे बढ़ के देख लेंगे। तो मैं आगे जब गया तो मुझे ये 1 दिखा, तो 1 को मैंने इंक्लूड कर दिया अपने सब अरे में। तो 1 का बाइनरी ये होता है 1,0। ठीक है, अब इसका और निकालते हैं। देखो 1 आ गया, ये 1 आ गया, देखो दोनों बिट सेट हो गया है अब। ठीक है, ये दोनों बिट सेट हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें मैक्सिमम और मिल चुका है ना। आगे जाने के फ़ायदा ही नहीं है, अगर आगे आप जाओगे और 3 को भी इंक्लूड करोगे तो 3 का बाइनरी होता है 1,1। अब और ऑपरेटर लोगे तो देखो 1,1 का 1 आ जाएगा, 1,1 का 1 आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ। ऑब्वियसली बात, जब सारे बिट सेट हो गए हैं तो और ये इंक्रीज थोड़ी हो सकता है और ऑपरेटर करके, है ना। 1 में 1 और करेगा तो 1 ही आएगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही आ सकता है, यहाँ पर भी 1 ही आ सकता है। तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें शॉर्टेस्ट सब अरे चाहिए। तो मुझे 0 से लेकर इंडेक्स नंबर सॉरी इस 0 से लेकर यहाँ 1 तक ही बस जाने की ज़रूरत थी। तो मुझे ये वाला सब अरे मिल गया 3 लेंथ का। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करो, मैं इंडेक्स नंबर कौन से में था, मैं इंडेक्स नंबर 1 पर था, है ना। मैं इंडेक्स नंबर 1 पर था, यहाँ पर था। मुझे कहाँ तक जाना पड़ा, सच दैट सारे बिट सेट हो जाए। मैं लिख रहा हूँ, वी हैड टू गो फ्रॉम इंडेक्स 1, वी हैड टू गो टिल इंडेक्स, किस इंडेक्स तक जाना पड़ा, इंडेक्स नंबर 3 तक जाना पड़ा, टिल इंडेक्स इज इक्वल टू 3 टू मेक ऑल बिट्स सेट। सारे बिट सेट हो पाए, हमें इंडेक्स नंबर 3 तक जाना पड़ा। ठीक है, इससे आगे यहाँ तक अगर सेट हो गया तो इससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है ना। तो इंडेक्स नंबर 3 तक जाना पड़ा, तो हम लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, 3 माइनस, याद करो कहाँ तक जाना पड़ा था, इंडेक्स नंबर 3 तक जाना पड़ा था। ठीक है, 3 माइनस, और स्टार्ट कहाँ से किया था, इंडेक्स नंबर आई के लिए आंसर निकाल रहे थे, तो ऑब्वियस है 3 - 1 + 1 मेरा क्या होगा, सब अरे का लेंथ होगा। जो सब अरे हमने लिया, सब अरे लेंथ होगा, कितना हो गया, 3 - 1 2 + 1 दैट इज़ 3। यही मेरा आंसर, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 के लिए शॉर्टेस्ट सब अरे जो मुझे मैक्सिमम और देगा वो उसका लेंथ होगा 3, और वो सब अरे कौन होगा, 0 2 1। ओके, याद करो इंडेक्स नंबर 1 का आंसर 3 ही था, ये रहा। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये ऑब्जर्वेशन था यहाँ पर। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखो, मैंने थोड़ा सा इसमें मैं चेंज कर देता हूँ। मान के चलते हैं यहाँ 3 होके ना होके 7 होता, या फिर कोई बड़ा वैल्यू होता। मान के चलते हैं चलो 10 होता, कोई भी बड़ा वैल्यू। तो अब देखो, अगर मान लेते अब मैं इस इंडेक्स का आंसर निकाल रहा होता, इस इंडेक्स का, तो देखो अब क्या होता, पहला वैल्यू 0 है। ठीक है, 0, इसका बाइनरी लिख देता हूँ 0 0। इसके अब मुझे ऑब्वियस है मैक्सिमम जो और चाहिए और ऑपरेशन, तो मैं इसको इंक्लूड करूँगा 2 को। 2 का बाइनरी क्या होता है, 1 0। ठीक है, अभी भी देखो सारा बिट सेट नहीं हुआ है इसका, ये 0 है, ये 1 है, तो मैं और एलिमेंट लेना चाहूँगा। तो यहाँ पर हो गया 0 1 हो गया ये। तो मैंने इन 3 एलिमेंट को लिया है, सारे बिट सेट हो गए हैं अभी। लेकिन अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता, अब 10 को देखो, 10 को अगर मैं इंक्लूड कर लेता यहाँ पर, तो 10 का बाइनरी क्या होता है, 0 1 0 1, ये 10 का बाइनरी होता है ना। अब देखो और ऑपरेटर लगाओगे तो अब और बड़ा वैल्यू मिल जाएगा आपको इस बार। देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 बिट कंसिडर किया था, 0 के रिप्रेजेंटेशन में, 2 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, 1 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में बस। बट 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखो, इसमें देखो 4 बिट्स हैं, यहाँ पर भी एक 1 मिल रहा है हमें। तो इनका यहाँ पर 0 0 पैड कर देते हैं, 0 0 0 0 तो होता ही है ना। तो अब देखो बहुत बड़ा वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 4 8, यानी कि 8 3 11 नहीं, हाँ 11 मिल जाएगा हमें, है ना। ठीक है, तो हमें और बड़ा वैल्यू मिल गया, पहले हमें 3 मिल रहा था और अभी हमें 11 मिल रहा है। इसका मतलब इस इंडेक्स 0 से स्टार्ट होने वाला सबसे बड़ा जो हमें मिल सकता है और वैल्यू, वो इस सब अरे से मिल सकता है। उसका वैल्यू क्या है, 11 मिल रहा है हमें, 0 और 2 और 1 और 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से एक और चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम सिर्फ इन 2 बिट्स को नहीं देख रहे हैं, हमें सारे बिट्स देखने पड़ेंगे। तो एक्चुअली में जो नंबर होता है इंटीजर, वो 32 बिट इंटीजर है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर का 32 बिट रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे। जैसे इस एग्जांपल को अगर मैं लूँ 10210, पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं, लीड कोड वाला एग्जांपल, 1021 1021 लास्ट में क्या था, 3 था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पूरा पूरा फुल बिट लिख देंगे, जितना भी बिट्स होता है। जैसे ये 1 का पहले मैं लिख देता हूँ, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0000 एंड सो ऑन 01। टोटल कितने बिट्स हैं, 32 बिट इंटीजर्स हैं एक्चुअली में सारे। ठीक है, तो सभी का मैं 32 बिट रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ यहाँ पर। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर दिया 32 बिट फॉर्मेट में। ठीक है, मान के चलते इंडेक्स आई यहाँ पर है मेरा, और मुझे इसका आंसर निकालना है। तो अभी इंडेक्स आई पे एलिमेंट कौन है, ये 1 है, तो मेरा फोकस इस पर है अभी। ओके, अब देखो इसका जो 0th बिट है वो ये है ना, 0th बिट, इसका फर्स्ट बिट ये है, इसका सेकंड बिट ये है, एंड सो ऑन। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये 1 जो है इसको इस यहाँ से स्टार्ट करना है, एक सब अरे जिसका और जो है मैक्सिमम हो। तो मैंने क्या बोला था कि ऐसा होना चाहिए कि सारे बिट्स 1 सेट हो जाने चाहिए। जैसे इसका देखो, इसका 0th बिट तो ऑलरेडी सेट है। ठीक है, तो 0th बिट का टेंशन नहीं है, इसको देखो फर्स्ट बिट सेट नहीं है। तो ये पता है क्या पता करेगा, ये देखेगा कि आगे मैं किस एलिमेंट तक का और करूं कि ये फर्स्ट बिट भी मेरा सेट हो जाए। ठीक है, तो आगे ये देखेगा, आगे नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, ये है 0। तो 0 का देखो फर्स्ट बिट 0 है, तो ऑब्वियस इस 0 का इस 0 से जब और करोगे तो 0 ही आएगा। तो बट मुझे चाहिए कि ये बिट सेट हो जाए, है ना, मतलब मुझे फर्स्ट पोजीशन पर 1 चाहिए, एक ऐसे नंबर मिल जाए मुझे। तो ये नेक्स्ट नंबर पर जाएगा, मान लेते हैं 2 पर गया, 2 पर गया, तो 2 पर देखो ध्यान दो, इसका फर्स्ट बिट जो है वो 1 सेट है, यानी कि अगर इससे और ले लेगा ना वो, तो यहाँ देखो फर्स्ट बिट में भी 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 0th बिट में तो देखो 1 आ ही गया, उसकी वजह से फर्स्ट बिट में भी 1 आ जाएगा, उसकी वजह से, इस 2 की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से एक आइडिया क्या लगता है कि भाई कम से कम इस 0 से अगर आप स्टार्ट करते हो एक सब अरे, तो आपको इंडेक्स नंबर 2 वाले एलिमेंट तक जाना पड़ेगा, इस 2 तक तो जाना ही पड़ेगा आपको, है ना, यानी कि आपको ये और ये इतना सब अरे तो रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अभी मैं 1 के बारे में चेक कर रहा था, 1 का चेक कर रहा था, इसका बाइनरी था 000 एंड सो ऑन 001 था। तो इसका पहले मैंने देखा कि इसका जो 0th बिट है ना, ये तो ऑलरेडी सेट है। किस इंडेक्स पर सेट हो गया, इंडेक्स नंबर 0 वाले एलिमेंट पर ही सेट हो गया, इंडेक्स नंबर मतलब ये इस 1 की वजह से ही सेट हो गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 0th बिट इज ऑलरेडी सेट बिकॉज ऑफ IDX इज इक्वल टू 0 एलिमेंट, है ना, इंडेक्स इज इक्वल टू 0 में जो एलिमेंट था यानी कि 1 था, उसी की वजह से इसका 0th बिट ऑलरेडी सेट है, ऑलरेडी सेट है। मैं फर्स्ट बिट के देखता हूँ, फर्स्ट बिट जो है इट कैन बी सेट बिकॉज ऑफ IDX इज इक्वल टू, याद करो, इंडेक्स 1 वाले एलिमेंट से तो नहीं फर्स्ट बिट सेट हो पाएगा, क्योंकि देखो इंडेक्स 1 का भी देखो फर्स्ट बिट 0 है। मैं देखा इंडेक्स 2 पर जो फर्स्ट बिट है उसका 1 है यहाँ पर, तो कम से कम मुझे इंडेक्स 2 तक तो जाना पड़ेगा। फर्स्ट बिट इज इक्वल टू सेट बिकॉज ऑफ इंडेक्स 2 एलिमेंट, इंडेक्स 2 में जो एलिमेंट था, है ना, वो क्या था, ये 2 था। इससे अगर और किया जाए उसका, तब उसका फर्स्ट बिट भी सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड बिट पे आके, अब देखते हैं सेकंड बिट देखा जाए तो इसका 0 है, बट सेकंड बिट सभी का 0 है। अगर आगे जाओगे तो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0 है, तो फ़ायदा नहीं है, इसके लिए कुछ कर नहीं सकते आप। इसी तरह थर्ड बिट, फोर्थ बिट, सेवन्थ बिट, 8 बिट, 31st बिट तक आप जाके चेक करते। ठीक है, तो आपको पता चलता है कि सारे बिट 0 ही रह पाएंगे, इनको 1 नहीं किया जा सकता। बट इतना पता चल गया कि कम से कम इंडेक्स नंबर 2 तक तो आपको जाना पड़ेगा, है ना, सच दैट आपका फर्स्ट बिट भी 1 सेट हो जाए। ठीक है, अगर इंडेक्स नंबर 2 तक जाएगा, यहाँ से लेकर इंडेक्स नंबर 2 तक अगर आप जाओगे, है ना, इधर से लेकर इंडेक्स 2 तक जाओगे, तो आपको क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, 1 और 0 और 2 मिल जाएगा। तो 1 का बाइनरी 0 1 होता है, 0 का बाइनरी 0 0 होता है, 2 का बाइनरी 1 0 होता है। तो देखो 1 1 दोनों बिट सेट हो जा रहा है, तो ये मैक्सिमम और आपको मिल पा रहा है। और का वैल्यू क्या मिल रहा है, मैक्सिमम 3 मिल रहा है। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसका है, 3 का है। ठीक है,
तो यहाँ पर सेकंड बिट का फ़ायदा नहीं है चेक करने से, थर्ड बिट का फ़ायदा नहीं है चेक करने से, क्योंकि हर जगह ज़ीरो है, तो उनका चेक करने से फ़ायदा ही नहीं है ना। फर्स्ट बिट तक का मैं वन ला सकता हूँ, है ना। तो देखो ध्यान दो कहाँ पर, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपने ज़ीरोथ बिट का निकाल लिया कि वो इंडेक्स नंबर ज़ीरो पर वन हो सकता है, ठीक है। सेट बिकॉज ऑफ इंडेक्स नंबर ज़ीरो एलिमेंट, अगर जीरो इंडेक्स नंबर जीरो वाले एलिमेंट से और करेंगे तो, और फर्स्ट बिट को अगर वन सेट करना है तो इंडेक्स नंबर टू तक के एलिमेंट को आपको और करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जाना कहाँ तक पड़ेगा, कम से कम इंडेक्स नंबर टू तक तो जाना ही पड़ेगा, इंडेक्स नंबर टू तक तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स टू जाना पड़ेगा, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, टू माइनस इंडेक्स आई यहाँ पर थे ना अभी आप करेंटली, आई प्लस वन, कितना हो गया, टू माइनस जीरो प्लस वन दैट इज थ्री, यानी कि सब अरे का साइज थ्री है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स ज़ीरो के लिए जो आंसर निकल कर आया है मेरा, थ्री निकल कर आया है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मेरा रिजल्ट है, इसका मतलब इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होने वाला शॉर्टेस्ट सब अरे जहाँ पर आपको मैक्सिमम और वैल्यू मिल सकता है वो है आपका तीन साइज़ का सब अरे। तो हमने इंडेक्स ज़ीरो आई इज इक्वल टू ज़ीरो का तो आंसर निकाल लिया कि तीन लेंथ का सब अरे होना चाहिए। अब इंडेक्स आई इज इक्वल टू वन पर चलते हैं, तो मैंने सेम एग्जाम्पल को लिख लिया नीचे भी। तो देखो आई इज इक्वल टू जीरो का मैंने आंसर निकाल दिया था, अब आई मेरा आगे बढ़ेगा तो मुझे इंडेक्स आई इज इक्वल टू वन का आंसर निकालना है। इसका मतलब क्या मैं पूछ रहा हूँ कि इंडेक्स आई इज इक्वल टू वन से स्टार्ट होने वाला शॉर्टेस्ट सब अरे बताओ सच दैट उसका और जो है वो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू वन मतलब जीरो है ना, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी मैंने लिख रखा है 32 बिट का, ठीक है। तो इसका पहले जीरोथ बिट पर चलते हैं, ठीक है। देखो तो इसका जीरोथ बिट ये है, इसका फर्स्ट बिट ये है, इसका सेकंड बिट ये है, एंड सो ऑन, सारे 32 बिट्स दिख रहे हैं आपको। तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ से स्टार्ट होने वाला सब अरे मतलब यहाँ से नीचे ही जाएंगे, बाकी एलिमेंट्स को देखेंगे, बट इसका देखते हैं जीरो तो बिट में तो ऑलरेडी जीरो है ना, इसका जीरो बिट में जीरो है, बट हमें वन चाहिए क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और का। तो वन किससे मिल पाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट से अगर देखूँ तो इससे नहीं मिल पा रहा जीरो बिट में वन, अगर इससे देखूँ तो इससे मिल पा रहा है जीरो बिट में वन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ज़ीरो को यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जो इंडेक्स जो एलिमेंट ज़ीरो है ना, एलिमेंट ज़ीरो जो है, इसका याद है इंडेक्स क्या था, इंडेक्स इज इक्वल टू वन पर है अभी हम लोग, है ना, आई इज इक्वल टू वन है। तो इसका ज़ीरोथ बिट सेट करने के लिए किधर तक जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो टिल आई डी एक्स इज इक्वल टू, याद करो कौन सा एलिमेंट तक जाना पड़ा था, इस तक जाना पड़ा था, इस वन एलिमेंट तक जाना पड़ा था। इसका इंडेक्स क्या देखते हैं, 0 1 2 3 है, आई डी एक्स इज इक्वल टू 3 तक जाना पड़ रहा था, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया ज़ीरोथ बिट। अब इसी का देखते हैं फर्स्ट बिट की बात करते हैं। फर्स्ट बिट के लिए किस कहाँ, इसका देखो फर्स्ट बिट देखो तो ज़ीरो है, मुझे यहाँ पर भी वन चाहिए। तो मैंने देखा कि फर्स्ट बिट वन किससे मिल पाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट से चेक करते हैं। हाँ, इससे फर्स्ट बिट में फर्स्ट बिट इसका जो फर्स्ट बिट है वो सेट हो जाएगा इससे अगर हम और करेंगे तो, ठीक है। और कौन सा एलिमेंट है ये टू है ना, मतलब फर्स्ट बिट सेट करने के लिए वी हैव टू गो टिल इंडेक्स इज इक्वल टू, किस एलिमेंट तक जा रहे थे, इस टू तक जाना पड़ेगा। तो इसका इंडेक्स क्या है, टू है, इंडेक्स नंबर टू है, इंडेक्स नंबर टू, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट बिट का। अब सेकंड बिट का देखते हैं। सेकंड बिट इसका जीरो है, यहाँ पर भी वन चाहिए, बट वन नहीं मिल पाएगा क्योंकि देखो इसके पास भी वन नहीं है सेकंड बिट में, इसके पास भी वन नहीं है सेकंड पोजीशन पे, इस पे भी वन नहीं है सेकंड पोजीशन पर, ठीक है। फिर थर्ड बिट पर आएंगे, फोर्थ बिट पर एंड सो ऑन। किसी भी बिट का अब वन नहीं किया जा सकता क्योंकि हर जगह ज़ीरो है, किसी बिट को भी अब वन नहीं किया जा सकता इसे ज़ीरो के लिए, है ना। तो इसे ज़ीरो का बस ज़ीरोथ बिट और फर्स्ट बिट सेट किया जा सकता है। ज़ीरोथ बिट किससे किया जा रहा है, देखो तो ज़ीरोथ बिट सेट हो पा रहा है इंडेक्स इज इक्वल टू थ्री वाले एलिमेंट से, और फर्स्ट बिट सेट हो पा रहा है इंडेक्स इज इक्वल टू टू वाले एलिमेंट से, ओके। तो अब एक बात बताओ, कहाँ तक का एलिमेंट लेना पड़ेगा कम से कम और करने के लिए, सो दैट दोनों बिट वन वन सेट हो जाए। ऑब्वियसली इन दोनों में से जो मैक्सिमम दिख रहा है, इंडेक्स नंबर थ्री तक तो जाना ही पड़ेगा आपको मिनिमम, है ना। आपको इंडेक्स थ्री तक तो जाना ही पड़ेगा सच दैट इसका ज़ीरोथ बिट भी सेट हो जाए और इसका फर्स्ट बिट भी सेट हो जाए। फर्स्ट बिट तो इंडेक्स नंबर टू पर ही सेट हो जाएगा,
है ना। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं, अगर आप इंडेक्स नंबर आई का आंसर निकालना चाह रहे हो तो आपको इंडेक्स नंबर 3 तक के एलिमेंट तक को इसको और करना पड़ेगा। मतलब 0 को और करना पड़ेगा इस 2 से भी, और करना पड़ेगा इस 1 से भी, है ना। 0 और 2 और 1, मतलब आपको ये वाला शॉर्टेस्ट सब अरे लेना पड़ेगा सच दैट मैक्सिमम और मिल पाए। मैक्सिमम और जो मिलेगा उसमें होगा क्या, मैं इसका और निकाल लेता हूँ। 0 0 2 का वैल्यू क्या होता है 1 0 0 1, इन तीनों को और निकालो तो 1 1, दैट इज आंसर आ रहा है 3। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिल पाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका तो अब तो आपने यहाँ एक चीज़ नोटिस किया मैंने क्या बोला कि इसका 0th बिट को सेट करने में किस इंडेक्स तक जाना पड़ेगा, फर्स्ट बिट तक सेट करने के लिए किस इंडेक्स में जाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। उन सब में से जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम इंडेक्स जहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा वो है इंडेक्स इज इक्वल टू 3 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये इंडेक्स किसका मैंने आंसर निकाल रहा था, इंडेक्स आई का आंसर निकाल रहा था। मुझे इंडेक्स 3 तक जाना पड़ेगा, तो 3 माइनस आई प्लस 1, सबरे का लेंथ निकल कर आ जाएगा। 3 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज़ 3। ऑब्वियसली इस सबरे का साइज़ 3 है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इंडेक्स नंबर आई के लिए भी आंसर मिल चुका है कि इस इंडेक्स की अगर बात करें तो शॉर्टेस्ट सबरे जिसका मैक्सिमम और होगा वो 3 साइज़ का होगा। अब वो 3 साइज़ का सबरे ये है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक्चुअल में इस प्रॉब्लम का कोर ऑब्जर्वेशन यही था, कोर आइडिया यही था कि कोई हर नंबर के लिए, मान लेते हैं नम्स आई, इंडेक्स आई से अगर आपने स्टार्ट कर रहे हो किसी सब अरे को, तो आपको ये बस इतना ही पता करना है कि ये नम्स आई जो है ना, इसका जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा उसके हर एक बिट को आपको सेट 1 करना है मैक्सिमाइज करने के लिए। एंड टू सेट ईच बिट 1, सभी को सेट बिट करने के लिए मुझे बस इतना देखना है, मुझे आगे जाकर किस इंडेक्स तक के एलिमेंट तक को गौर करना पड़ेगा। वी हैव टू और द एलिमेंट्स टिल विच इंडेक्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इंडेक्स आई, है ना। तो हम क्या करते थे, इस नम्स आई का बाइनरी देख लेते थे, नम्स आई का हर एक बिट के बारे में पता कर लेते थे कि इसका जो 0th बिट है वो सेट हो पाएगा। मान लेते हैं इंडेक्स इज इक्वल टू 2 पर, मान लेते हैं इस नम्स आई का जो फर्स्ट बिट था ये सेट हो पाएगा अगर मैं और करूँ इंडेक्स इज इक्वल टू 1 तक। अगर ये सेकंड बिट जो है इस नम्स आई का, अगर वो सेट हो पाएगा अगर मैं इंडेक्स इज इक्वल टू 3 तक के एलिमेंट्स को और करूँ। ठीक है, तो इसी तरह सारे बिट का मैं आंसर निकाल लूँगा। और उसके बाद मुझे बस क्या करना है, मुझे बस ऑब्वियस ही बात है, इंडेक्स 2 तक अगर मैं जाऊँगा तो सिर्फ 0th बिट सेट हो पाएगा। इंडेक्स 1 तक जाऊँगा तो फर्स्ट बिट सेट हो पाएगा। इंडेक्स 3 तक जाऊँगा तब सेकंड बिट सेट हो पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे मैक्सिमम जो इसमें इंडेक्स दिख रहा है वहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं देखो इंडेक्स सिर्फ 2 तक जाऊँगा, अगर मैं सिर्फ इंडेक्स 2 तक जाऊँगा तो ये तो सेट हो जाएगा क्योंकि ये इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 पे ये सेट हो जाएगा। बट इंडेक्स 3 तक गया ही नहीं तो सेकंड बिट सेट नहीं हो पाएगा, है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन सारे इंडेक्स में से मैक्सिमम इंडेक्स निकालना है कि मैक्स कहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, मैक्स किस इंडेक्स तक जाना पड़ेगा। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि मुझे इंडेक्स 3 तक मैक्सिमम जाना पड़ेगा सच दैट इंडेक्स ये 0th बिट भी सेट हो जाए इस नम्स का, फर्स्ट बिट भी सेट हो जाए इस नम्स का, सेकंड बिट भी सेट हो जाए इस नम्स का। तो अल्टीमेट आइडिया यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिट्स को हमें सेट करने का कोशिश करना है। ठीक है, बट हम जो अभी अप्रोच ले रहे हैं उसमें एक हम लोग स्लो पार्ट कर रहे हैं। पता है हमारा स्लो पार्ट क्या है, हम एक ज़्यादा मेहनत पता है क्या कर रहे हैं कि हम हर एक एलिमेंट को पकड़ते हैं। मान लेते हैं मैंने इसको पकड़ा, फिर मैं राइट हैंड साइड में इटरेट करके देख रहा हूँ कि कब तक मुझे एलिमेंट को और लेना चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता चला कि अच्छा इस इंडेक्स आई के लिए, इस इंडेक्स आई के लिए मुझे इंडेक्स नंबर 2 तक जाना पड़ा, फिर इसका आंसर निकल गया। फिर मैं इस आई पर आया, फिर मैं पता कर रहा हूँ इस इंडेक्स 1 के लिए कहाँ तक जाना पड़ रहा है, तो फिर से मैं आगे तक इटरेट मार रहा हूँ। ठीक है, फिर मुझे इस इंडेक्स का निकालने के लिए मुझे यहाँ तक जाना पड़ रहा है राइट हैंड साइड तक, फिर यहाँ तक इटरेट मार रहा हूँ एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्चुअली में O ऑफ n² काम कर रहे हो, है ना। फॉर एवरी इंडेक्स आई, मान लेते हैं यहाँ पर क्या था, 1 था, 0 2 1 3, 0 2 1 3, है ना। इंडेक्स आई यहाँ पर है तो आपको आगे जाके चेक करना पड़ा था कब तक आप और लेना चाह रहे हो। ठीक है, कब तक सारे बिट सेट हो जा रहे हैं इस 1 के लिए, फिर आई जब यहाँ पर आए तो कब तक इसके सारे बिट सेट हो जाएंगे, तो अब आगे तक आप फॉर लूप चला रहे होगे, है ना। तो O ऑफ n² सोल्यूशन जाएगा आपका। ठीक है,
तो आगे तक आपको जाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आपको पता करना है कि ये इसका कोई, जैसे मान लेते हैं ये 0 है, इसका 0th बिट, इसका फर्स्ट बिट, इसका सेकंड बिट एंड सो ऑन। आपको क्यों आप आगे तक जा रहे हो? क्योंकि आपको पता करना है कि कहाँ तक और लेना है सच दैट इसका 0th बिट सेट हो जाए, या फर्स्ट बिट सेट हो जाए, या सेकंड बिट सेट हो जाए। तो इससे अच्छा बार बार हर इंडेक्स के लिए आगे चेक करना पड़ रहा है, इससे अच्छा पता है आप क्या करो कि राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्सल करो इसका। तो राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्सल करने से पता फ़ायदा क्या होगा कि मैं पहले ही स्टोर कर लूँगा कि अच्छा फर्स्ट बिट जो है ना, फर्स्ट बिट जो है वो उसको ये इंडेक्स वाला एलिमेंट सेट कर पा रहा है। मान लेते हैं इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये 4th है। तो मैं पहले ही लिख दूंगा कि जेथ बिट जो है इसको सेट कौन सा इंडेक्स कर रहा है? सेट बाई आई डी एक्स इज इक्वल टू 3 एलिमेंट। आई डी एक्स इज इक्वल टू 3 में कौन सा एलिमेंट है? मान लेते हैं 1 है, ठीक है। तो मैं ये पहले ही स्टोर कर लूँगा कि इंडेक्स 1 ये जो एलिमेंट है ना, ये जेथ बिट को सेट कर सकता है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सिंपल सा एक वेक्टर ले लूँगा, वेक्टर ऑफ इंटीजर। टोटल कितने बिट हो सकते हैं? टोटल 32 बिट हो सकते हैं। तो एक सेट बिट नाम का वेक्टर ले लूँगा, सेट बिट इंडेक्स, ठीक है। इसका साइज़ ले लूँगा 32 और स्टार्टिंग में सबका वैल्यू -1 रख दूँगा। तो ये देखो इसका पर्पस क्या होगा, सेट बिट इंडेक्स j इज इक्वल टू, अगर 3 है, पता है इसका मतलब क्या होगा कि टू सेट jth बिट वी नीड टू गो टिल इंडेक्स इज इक्वल टू 3 एलिमेंट, है ना। मतलब मुझे इंडेक्स इक्वल टू 3 तक जाना पड़ेगा अगर मुझे jth बिट को सेट करना है तो, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं अगर मैं 0 का आंसर निकाल रहा हूँ, मान लेते हैं मैं अभी राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करते करते 0 पर आ गया, ठीक है। तो मुझे पता चला कि 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 0 0 0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 0 का जो 0th बिट है, ये बिट है, तो मैं देखूँगा कि 0 का 0th बिट है, मुझे 0th बिट को सेट करना है। तो मेरे पास यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन होगी सेट बिट इंडेक्स में, है ना। सेट बिट इंडेक्स में मैं चेक कर लूँगा कि भाई 0th बिट को सेट करने के लिए कौन सा इंडेक्स जाना पड़ेगा, है ना। 0th बिट बोले तो यहाँ पर 0 लिख दूंगा, 0th बिट लिख दिया मैं, यहाँ 0 लिख देना, ठीक है। और इससे मुझे वैल्यू मिल जाएगी कि किस इंडेक्स में मुझे जाना पड़ेगा सच दैट 0th बिट सेट हो जाए। और ये कब सेट हुआ होगा? ये यहाँ पर कहीं राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्सल में सेट हो चुका होगा कहीं पर, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन पहले ही स्टोर कर लेंगे। और मान लेते हैं फिर फर्स्ट बिट की बारी आई, तो यहाँ पर 1 करेंगे कि भाई फर्स्ट 1 मतलब फर्स्ट बिट सेट करने के लिए किस इंडेक्स तक मुझे जाना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करूँगा, राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्सल करूँगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था जो हमारे काम को थोड़ा आसान कर देगा। राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्सल क्यों हमारे लिए फ़ायदेमंद है? राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्सल पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या पता चल गया कि हम एक वेक्टर लेने वाले हैं ऐसा जो कि मेरे काम को आसान करेगा, है ना। मैं इसमें क्या स्टोर करूँगा कि किसी भी बिट को सेट करने के लिए किस इंडेक्स के एलिमेंट तक जाना पड़ेगा, ओके, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, ये भी, ये हमारे काम का वेक्टर है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को लेते हुए एक ड्राई रन करते हैं सिंपल सा, और कोड आपके ईजिली लिख लोगे फिर। तो एक सिंपल सा ड्राई रन करेंगे और आपको पूरा ऑब्जर्वेशन एक आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, अब मैंने क्या बोला, राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्सल करना है। तो इंडेक्स आई मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, मुझे सबसे पहला एलिमेंट 3 दिखा, तो मैं 3 को यहाँ लिख देता हूँ, और 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूँ 32 बिट में, है ना। तो 0 0 0 0 एंड सो ऑन 0 0 1 1, है ना। जहाँ पर ये क्या है, मेरा 0th बिट है इस नंबर का, ये पहला वाला क्या है, 0th बिट है, ये आपका फर्स्ट बिट है, और बाकी आपका सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन है। टोटल 32 बिट में रिप्रेजेंटेशन किया है हमने, ओके। तो अब एक काम करते हैं, सारे बिट को देखते हैं। सबसे पहले 0th बिट को देखते हैं, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले 0th बिट को चेक कर रहा हूँ, क्या 0th बिट सेट है? यस, 0th बिट सेट है। और किसी भी नंबर का 0th बिट या फर्स्ट बिट या सेकंड बिट चेक करना है कि वो सेट है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया था मैंने, यूट्यूब का शॉर्ट्स बनाया था जिसे मैंने बताया था कि हाउ
टू चेक इफ kth बिट ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर हो, इज सेट और नॉट। बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है बिट मैनिपुलेशन का, ठीक है। मैंने मेरा वो यूट्यूब का शॉर्ट्स देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, बट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कोई जो भी नंबर आपको दिया रहे, ठीक है, उसका एंड ऑपरेशन ले लो, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करके k टाइम्स, ठीक है। अगर ये 1 आ गया, ठीक है, इसका मतलब क्या, सॉरी 1 नहीं, आई मीन अगर ये 0 नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब फर्स्ट बिट, सॉरी केथ बिट सेट रहा होगा इसका, ठीक है। और अगर नहीं है तो केथ बिट सेट नहीं रहा होगा। तो ये सिंपल सा चेक है। तो यहाँ पर मैंने क्या चेक किया कि 0th बिट इसका सेट है क्या? हाँ सेट है, देखो ध्यान दो, यहाँ पर 1 है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि 0th बिट को सेट कौन कर सकता है। यहाँ देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, 0th बिट को सेट कौन कर सकता है। ये 0th इंडेक्स मतलब 0th बिट है, इसको सेट कर सकता है इंडेक्स आई वाला एलिमेंट। इंडेक्स आई में कौन, ये इंडेक्स आई मतलब इंडेक्स आई अभी 4 को पॉइंट कर रहा है, तो इंडेक्स 4 वाला एलिमेंट 0th बिट को सेट कर सकता है। देख लो ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही स्टोर कर ली, ताकि आगे अगर किसी एलिमेंट को पता करना हो, मान लेते हैं फ्यूचर में मेरा आई अगर यहाँ रहेगा और मैं चाहता हूँ कि इसका 0th बिट सेट हो जाए, तो मुझे पता होगा कि अच्छा 0th बिट तो ये सेट कर सकता है इंडेक्स नंबर 4 वाला एलिमेंट, है ना। तो ये मतलब देखा है तो प्री स्टोर कर रहे हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन को, ओके, राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करने पे। इसीलिए राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करने से मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो ये ऑलरेडी ये वाला बिट सेट था। सिमिलरली अब इसके बाद मैं नेक्स्ट बिट पर जाऊँगा, तो अब मैं जाता हूँ फर्स्ट बिट पे, ठीक है। तो अब मैं देख रहा हूँ फर्स्ट बिट, तो फर्स्ट बिट भी ऑलरेडी सेट है, तो मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट बिट को भी सेट कर सकता है ये इंडेक्स नंबर 4 वाला एलिमेंट, इंडेक्स नंबर 4 वाला एलिमेंट, ओके। बाकी इसके बाद तो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 6 बिट सारे के सारे 0 हैं, तो उसको भी मैं अभी के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उनको सेट करने के लिए राइट साइड में कुछ एलिमेंट चाहिए भी, राइट साइड में कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना। इस एलिमेंट का कोई भी बिट जो 0 है उसको 1 सेट करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसके साथ ये और होगा, जिसके साथ और करेंगे और उसका वो बिट सेट हो जाए। जैसे कि इसका 0 बिट है, ये बिट है, ये सब सेट नहीं हो सकता अब, इसके राइट हैंड साइड में कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए बस यही 2 बिट को दिखाया। अब इंडेक्स आई यहाँ पर आया मेरा, ठीक है। अब मैं 1 का लिख रहा हूँ, 1 का बाइनरी डिफिनेशन करते हैं, 0 0 0 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब ये 1 जो है इसका 0th बिट पहले देखते हैं, ये वाला बिट है ना, 0th बिट। तो 0th बिट इसका क्या है, इसका ऑलरेडी सेट है इसका 0th बिट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या करूँगा, अगर इसका 0th बिट ऑलरेडी सेट है तो मैं चेक करूँगा कि अच्छा 0th बिट तो 4th इंडेक्स वाला एलिमेंट भी सेट कर सकता था, बट मैंने क्या बोला कि मुझे शॉर्टेस्ट सब अरे चाहिए, ठीक है। तो 0th बिट 4th इंडेक्स वाला एलिमेंट भी सेट कर सकता है और 3rd इंडेक्स वाला एलिमेंट भी सेट कर सकता है। वैसे मैं यहाँ पर 3 करूँगा क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट सब अरे चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं अगर ये वाला एलिमेंट जो 2 है, मान लेते हैं फ्यूचर में अगर मेरा आई यहाँ पर आएगा, तो अगर ये बोलेगा कि भाई मुझे अपना 0th बिट सेट करना है, तो मैं बोलूँगा यार तेरा 0th बिट सेट ये इंडेक्स 4 भी कर सकता है क्योंकि उसका 0th बिट सेट था, ये इंडेक्स 3 भी कर सकता है, इसका 0th बिट सेट है। तो लेकिन 2 बोलेगा भाई मुझे इंडेक्स 3 तक ही भेजो क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट सब अरे चाहिए, है ना। तो इसलिए देखो यहाँ पर अपडेट कर दिया मैंने, 4 को काट के 3 कर दिया, ओके। अब इसका सेकंड बिट, फर्स्ट बिट देखते हैं। इसका फर्स्ट बिट देखा जाए तो फर्स्ट बिट को ध्यान से देखो, इट इज़ नॉट सेट, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये फर्स्ट बिट सेट करना चाहेगा अपना, है ना। तो ये चेक करेगा यहाँ पर कि भाई सेट बिट इंडेक्स से पूछेगा कि भाई फर्स्ट बिट को सेट किया जा सकता है क्या, बोलेगा हाँ फर्स्ट बिट में सेट किया जा सकता है। देखो यहाँ पर वैल्यू दे रखा है, इंडेक्स 4 दे रखा है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स 3 में जो एलिमेंट है इसको अगर इंडेक्स 4 से मैं और कर दूंगा ना, तो फर्स्ट बिट भी इसका सेट हो जाएगा, ओके। फर्स्ट बिट भी इसका सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्टोर कर लेता हूँ कि इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसको इंड इंडेक्स जहाँ तक और करना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू क्या था 4 था ना, मैं यहाँ पर 4 स्टोर कर देता हूँ कि 4 तक तो तुमको और ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, इंडेक्स 4 तक तो मतलब इस एलिमेंट को इंडेक्स 4 तक के एलिमेंट को और ऑपरेशन लगाना पड़ेगा सच दैट इसका फर्स्ट बिट भी सेट हो जाए, है ना। तो इसका मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंड इंडेक्स इज इक्वल टू 4 इसके लिए, ठीक है, ओके। अब इसके बाद सेकंड बिट में अगर मैं जाऊँ तो ये 0 है,
थर्ड बिट भी ज़ीरो है एंड सो ऑन। सारे बिट ज़ीरो हैं और उनको वन नहीं किया जा सकता क्योंकि देखो सेकंड बिट वन -1 है, थर्ड बिट -1 है, बाकी बिट को सेट करने के लिए कोई इंडेक्स अभी वैलिड है ही नहीं, सारे -1 है, तो चेक करने से फ़ायदा ही नहीं है। ओके, अब मेरा आई यहाँ पर आ गया और हाँ आई यहाँ आने से पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं, इंडेक्स नंबर 3 का आंसर निकाल लेते हैं। याद करो इसके लिए एंड इंडेक्स क्या आया था, 4 आया था कि इसको 4 तक का लेना पड़ेगा और ऑपरेशन लेना पड़ेगा, और ये इंडेक्स आई था तो 4 - i + 1 यानी कि 4 - 3 + 1 दैट इज़ 2, यानी कि 2 साइज़ का सब अरे शॉर्टेस्ट सब अरे होगा सच दैट मैक्सिमम और मिल जाए। ठीक है, तो सभी का आंसर लिखते जाना। इसका 2 साइज़ का सब अरे आया है ना, और इसका भी कितना आया था, आई थिंक इसका 1 साइज़ का सब अरे आएगा। अब मेरा इंडेक्स आई जो है, अब मेरा इंडेक्स आई यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, इंडेक्स आई पर अब कौन सा एलिमेंट है, 2 है, ये इंपॉर्टेंट है ना, मैं यहीं तक बताऊंगा, बाकी आप आगे आराम से कर सकते हो। इसको 2 लिख दिया, 0 0 0, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1 0 होगा। ठीक है, तो इसका 0th बिट देखते हैं, इसका 0th बिट सेट नहीं है ना, इसका 0th बिट नॉट सेट है, ये रहा। तो इसको 0th बिट अगर सेट करना पड़ेगा तो फिर से इससे पूछेगा कि यार मुझे 0th बिट अगर सेट करना है तो मुझे किस इंडेक्स तक के एलिमेंट को जाना पड़ेगा। तो देखो मैंने स्टोर कर रखा कि इंडेक्स नंबर 3 तक का तो एलिमेंट तुमको लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब इसको इंडेक्स नंबर 3 तक का एलिमेंट का जोर ये लेना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है, इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पर मैं स्टोर कर देता हूँ कि इंडेक्स जो तुमको लेना पड़ेगा, इंडेक्स 3 तक का तो तुमको एलिमेंट और लेना पड़ेगा, तभी तुम्हारा 0th बिट सेट हो पाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट बिट की बारी आती है, इसकी फर्स्ट बिट देखते हैं। इसका फर्स्ट बिट ऑलरेडी सेट है, अगर ऑलरेडी सेट है तो मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ कि यार फर्स्ट बिट जो है ना वो इंडेक्स नंबर आई पर भी सेट हो सकता है। तो मैं सेट बिट इंडेक्स में फर्स्ट बिट पर गया और यहाँ ऑलरेडी 4 है, तो मैं अपडेट कर दूँगा क्योंकि मुझे और स्मॉलर वैल्यू मिला है कि इंडेक्स नंबर 2 तक ही सेट हो सकता है ना, इंडेक्स नंबर 2 पर ही सेट हो सकता है फर्स्ट बिट। ओके, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गया। अब सारे इसके बाद की कोई बिट देखने की ज़रूरत नहीं है, सारे ज़ीरो हैं और उनको 1 सेट नहीं किया जा सकता क्योंकि सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट एंड सारे बिट -1 है, तो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा इस बिट को सेट करने के लिए, सेकंड बिट को या थर्ड बिट को एंड सो ऑन। ओके, तो अब एक लास्ट ये भी बता देता हूँ मैं, मान लेते हैं तो हाँ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका लास्ट इंडेक्स क्या निकल कर आता है 3, और इसका इंडेक्स आई यहाँ पर 3 - 2 + 1 दैट इज़ 2, यानी कि 2 साइज़ का सब अरे आएगा इसका। ओके, अब ये लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लेते हैं आपका इंडेक्स आई यहाँ पर आ गया, ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये 0 है तो मैं 0 लिख देता हूँ। 0 का बाइनरी क्या होता है, सब 0 होगा। तो पहले इसका 0th बिट देखते हैं, इसका 0th बिट अगर देखोगे तो वो है 0, मतलब नॉट सेट है, इट इज़ नॉट सेट। तो सेट करना है तो ये पता क्या बोलेगा कि भाई 0th बिट को सेट करने के लिए मुझे किस एलिमेंट तक जाना पड़ेगा, तो ये बता देगा, ये अरे बोलेगा 0th इंडेक्स को अगर आपको 0th बिट को अगर आपको सेट करना है तो इंडेक्स 3 तक के एलिमेंट को आपको और लेना पड़ेगा, और ऑपरेटर। ठीक है, तो मतलब इसको इंडेक्स नंबर 3 तक का और ऑपरेटर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं सेट कर देता हूँ कि इंडेक्स इज इक्वल टू 3 तक का तो आपको और ऑपरेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब फर्स्ट बिट पर आते हैं, फर्स्ट बिट भी इसका नॉट सेट है, तो फर्स्ट बिट को भी सेट किया जा सकता है क्या, देख लेते हैं। हाँ, फर्स्ट बिट को भी सेट किया जा सकता है क्योंकि देखो यहाँ फर्स्ट बिट पर वैल्यू यहाँ पर इंडेक्स 2 स्टोर्ड है, इसका मतलब आपको इंडेक्स 2 तक का और लेना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इस बार इंडेक्स कितना है, इंडेक्स 2 आया, और इसके बाद तो सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट देखने से फ़ायदा है ही नहीं क्योंकि वो सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो उन सारे बिट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू -1 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब देखो ध्यान देना, इसको 0th बिट सेट करने के लिए इंडेक्स 3 तक चाहिए था, फर्स्ट बिट सेट करने के लिए इंडेक्स 2 तक चाहिए था, और वैसे मैक्सिमम कौन होगा, इंडेक्स 3 होगा, यानी कि 3 तक का आपको और ऑपरेशन लेना पड़ेगा ताकि इसका 0th बिट भी सेट हो जाए और फर्स्ट बिट भी सेट हो जाए। ठीक है, तो ऑब्वियस है मैं इंडेक्स मैक्सिमम लूँगा, यहाँ पर इंडेक्स का मैक्स निकालता रहूँगा। ठीक है, तो इंडेक्स मेरा मैक्स कितना निकल कर आएगा, निकालता रहूँगा मैक्स, तो 3 निकल कर आ जाएगा, और करंट इंडेक्स आई मेरा कितना है, 1 है, तो 3 - 1 + 1 दैट इज़ आंसर आ गया 3। इसका मतलब इस एलिमेंट को, इस इंडेक्स आई जो है ना, मैं आई पर खड़ा हूँ, इसका आंसर 3 होगा, मतलब 3 साइज का सब अरे होगा यहाँ से स्टार्ट होता हुआ, जिसका सब अरे मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर आई जब यहाँ पर आएगा तो उसका आप ऑपरेशन एग्जाम्पल खुद से करना,
खुद से ड्राई रन करना, ठीक है। तो काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स था और मैंने काफ़ी अंदर घुस के चीज़ों को बताया ताकि एक बिगिनर भी समझ पाए इसको, ठीक है। तो बस आई थिंक सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है। राइट टू लेफ्ट ट्रावर्सल करना है, एक वेक्टर लेना पड़ेगा हमें, है ना, जिसमें हम स्टोर करेंगे क्या स्टोर करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा बिट किस इंडेक्स एलिमेंट की वजह से सेट हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन इससे स्टोर करेंगे, ठीक है। और ड्यूरिंग दैट हम आंसर भी निकालते चले जाएंगे। जल्दी से कोड करते हैं और लाइन बाय लाइन कोड का देखना, हर एक लाइन यहाँ समझाया हुआ होगा ऑलरेडी, तो कोड देखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद फिनिश करते हैं इस वीडियो को। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। इंट n इजिकल टू नम्स डॉट साइज ले लिया, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट ले लिया n साइज का। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि हम एक वेक्टर लेंगे सेट बिट इंडेक्स, जो मेरा क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, सेट बिट इंडेक्स j इज इक्वल टू अगर i है, इट मीन्स दैट jth bit can be set via element at index i in nums। nums में इंडेक्स i पर जो एलिमेंट होगा उसकी वजह से जेथ बिट सेट किया जा सकता है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन ये शो करेगा। इंट i इज इक्वल टू n-1 से लेंगे i ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट टू लेफ्ट क्यों ट्रैवर्स कर रहे हैं ये भी आपको मैंने बताया है ना, i-। ओके, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला था दो चीज़ ही चेक करना है, या तो ith बिट ये सॉरी जो भी नंबर है आपका नम्स ऑफ i जो भी है इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको करना है। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, 32 बिट्स होते थे ना टोटल, तो टोटल 32 बिट्स देखेंगे। तो इंट j इज इक्वल टू 0th बिट, j लेस देन 32th बिट, j प्लस प्लस, ठीक है। j लेस देन 32 मतलब टोटल 32 बिट हम देख रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। अब इफ़ सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये जेथ बिट सेट है कि नहीं, है ना। इफ़ नम्स ऑफ आई को एंड कर दो अगर 1 को लेफ़्ट शिफ्ट जे से करके, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि जेथ बिट सेट है कि नहीं उसका, ठीक है। और अगर वो नॉट सेट हुआ, है ना, यहाँ नॉट लगा दिया मैंने, इफ़ जेथ बिट इज़ नॉट सेट, अगर सेट नहीं है तो मैं चेक करूँगा कि कहाँ से मुझे मिल सकता है ये वाला जेथ बिट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले किससे पूछूंगा, अब वैसे ये वाला जो मेरा अरे है इससे पूछूंगा। इफ़ सेट बिट जे, मैं पूछूंगा कि जेथ बिट कहाँ से मिल सकता है मुझे। अगर ये नॉट इक्वल टू -1 है मतलब मुझे मिल जाएगा ये सेट बिट, ठीक है। तो इंड इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ इंड इंडेक्स कॉमा सेट इन बिट इंडेक्स में जो भी वैल्यू है, याद करो इंड इंडेक्स को मैं मैक्सिमाइज़ कर रहा था, है ना। और मैक्सिमम क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे पता करना है एटलीस्ट कहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा, किस इंडेक्स तक, इंड इंडेक्स में मुझे जाना पड़ेगा सच दैट जेथ बिट सेट हो जाए। ओके, और अगर एल्स में मैं गया इसका मतलब क्या है कि जेथ बिट मेरा सेट है ऑलरेडी। अगर जेथ बिट सेट है तो मैं यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ कि जेथ बिट इंडेक्स आई वाले एलिमेंट से सेट हो सकता है। ओके, अब जब बाहर निकलेंगे तो मेरा इंड इंडेक्स यहाँ पर इंड इंडेक्स पॉपुलेट हो चुका होगा। अभी इसको इंड इंडेक्स को अभी आई स्टोर कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इंड इंडेक्स मेरा अपडेट होता रहेगा। ओके, और जब यहाँ पर आएंगे तो मैं रिजल्ट ऑफ आई यहाँ पर आराम से निकाल सकता हूँ, इंड इंडेक्स माइनस ऑफ आई प्लस 1, है ना, ऐसे ही निकालते थे। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, रिजल्ट कर देना रिटर्न। और हाँ, एक सिली मिस्टेक मैंने बता दी, यहाँ पर डबल एंड नहीं होगा, ये मतलब बिट वाइज वाला एंड यहाँ पर लगेगा ना, मैं डबल एंड लगा दिया था, ये बिट वाइज वाला एंड होगा, ठीक है। और अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका ओ ऑफ एन है, क्योंकि ये वाला फॉर लूप एन टाइम चल रहा है और अंदर वाला फॉर लूप 32 टाइम चल रहा है विच इज़ अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका कांस्टेंट है, क्योंकि सेट बिट इंडेक्स 32 साइज का विच इज़ द कांस्टेंट। रिजल्ट तो आपको लेना ही लेना था, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।